अगर आपका बेटा या बेटी 7 साल की उम्र पार कर चुका है तो अब समय आ चुका है कि आप उसके लिए 10 जरूरी रूल सेट करें। साइंटिफिक रिसर्च बताती है कि 6 से 8 साल की उम्र के बच्चे का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स तेजी से डेवलप होता है। यही दिमाग का वो हिस्सा होता है जो डिसीजन मेकिंग, इमोशंस कंट्रोल, डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाता है। शायद आज ये नियम थोड़े सख्त लगे, लेकिन एक दिन आपका बच्चा खुद कहेगा थैंक यू मम्मा, थैंक यू पापा। तो चलिए शुरू करते हैं 10 इंपॉर्टेंट रूल्स जो आपको अपने बच्चे के लिए सेट करना है। रूल नंबर 1, अपने बच्चे को बताइए कि रोना किसी भी समस्या का हल नहीं है। जब बच्चा रोता है तो हमें क्या करना चाहिए? डांटना चाहिए या तुरंत उसकी हर मांग को पूरी करनी चाहिए? नहीं, ये दोनों ही तरीका गलत है। बल्कि उससे बोलिए कि बेटा अगर कोई समस्या है तो साफ साफ बताओ। रोने से मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें क्या चाहिए। अपनी बात क्लियर शब्दों में मुझको बताओ। इससे बच्चा धीरे धीरे अपनी बात स्पष्ट रूप से बोलना सीखता है। साथ ही उसका कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप होता है और यही स्किल उसे जिंदगी में आगे बढ़ाती है। रूल नंबर 2, अब होमवर्क खुद से करना है विदाउट डिपेंडिंग ऑन अदर। 7 साल की उम्र में बच्चे को बेसिक जिम्मेदारी सिखानी जरूरी है। आप कह सकते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी लेकिन काम तुम्हें खुद करना होगा। इससे बच्चा आत्मनिर्भर बनता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप होता है। जब बच्चा खुद होमवर्क करता है तो वो खुद पर भरोसा करना सीखता है। रूल नंबर 3, खेलने के बाद टॉयज अपनी जगह पर रखो। छोटी सी आदत लेकिन बहुत बड़ा असर। बच्चे से बोलिए जितना समय खेलने में लगा उतना ही समय सामान समेटने में भी लगाओ। जिस चीज को जहां से उठाए हो उसको वापस वहीं पर रखना है। इससे बच्चा ऑर्गेनाइज रहना सीखता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखता है और चीजों की कदर करना सीखता है। यही आदत आगे चलकर टाइम मैनेजमेंट बन जाती है। रूल नंबर 4, बच्चे को बताइए गलत शब्द बोलना बिल्कुल अलाउड नहीं है। घर का माहौल ही बच्चे की भाषा बनता है। अगर बच्चा गुस्से में गलत शब्द बोल दे तो बहुत कामली उसको बोलिए हम इस घर में इज्जत से बात करते हैं। ऐसे वर्ड्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इससे बच्चा रिस्पेक्ट, सेल्फ कंट्रोल एंड हेल्दी कम्युनिकेशन सीखता है। रूल नंबर 5, गलती हो तो माफी मांगो। बच्चे को बताइए कि गलती हर इंसान से होती है, लेकिन अपनी गलती को मानना, उसकी जिम्मेदारी लेना, ये तुम्हें स्ट्रांग बनाता है। आप खुद एग्जाम्पल बने। अगर आपसे गलती हो जाए तो कहें बेटा मुझे माफ करना, मुझसे गलती हो गई। बच्चा देखकर सीखता है और जब वो खुद सॉरी बोलना सीखता है तो वो इमोशनली मैच्योर बनता है। रूल नंबर 6, कोई पहचान वाला मिलने पर ग्रीट करना जरूरी है। जब कोई घर पर आए तो बच्चे से कहे नमस्ते बोलो बेटा। शुरू में बच्चा थोड़ा शर्माएगा लेकिन धीरे धीरे उसमें कॉन्फिडेंस आएगा। इससे बच्चे में सोशल स्किल्स, गुड मैनर्स एंड पॉजिटिव पर्सनालिटी डेवलप होता है। रूल नंबर 7, मम्मी पापा की मदद करो। बच्चे को सिखाइए कि जब भी घर में मम्मी या पापा तुमसे मदद मांगे तो विलिंगली तुम उनकी हेल्प करो। छोटी छोटी मदद बच्चे में हेल्पिंग नेचर, एम्पैथी एंड टीम वर्क डेवलप करती है और यही उसे फ्यूचर में रिस्पॉन्सिबल इंसान बनाती है। रूल नंबर 8, कंफ्यूज्ड हो तो चुप मत रहो। बहुत से बच्चे जब कंफ्यूज्ड होते हैं या अनश्योर होते हैं तो वो साइलेंट हो जाते हैं। बहुत से बच्चे डर के कारण चुप रहते हैं। उन्हें सिखाइए कि अगर कुछ समझ में नहीं आए तो तुरंत मम्मी पापा से पूछो। इससे बच्चा ऑनेस्ट बनता है, डर कम होता है और पेरेंट्स के साथ इमोशनल बॉन्डिंग भी मजबूत होती है। रूल नंबर 9, बिना वजह गुस्सा नहीं करना है। इमोशन कंट्रोल सिखाना बहुत जरूरी है। उससे बोलिए अगर गुस्सा आ रहा है तो 10 तक गिनो और फिर बात करो। इससे बच्चा इमोशनल रेगुलेशन, पेशेंस और सेल्फ डिसिप्लिन सीखता है। रूल नंबर 10, लास्ट, हर दिन कुछ नया सीखो। ये सबसे पावरफुल नियम है। बच्चे से पूछे आज तुमने क्या नया सीखा। चाहे छोटा सा शब्द हो, नई ड्राइंग हो या कोई नई जानकारी हो, हर दिन बच्चे को एक कुछ भी नया चीज सीखना जरूरी है। इससे बच्चे में ग्रोथ माइंडसेट, क्यूरियोसिटी और लाइफ लॉन्ग लर्निंग हैबिट डेवलप होता है। दोस्तों आज ये नियम थोड़े सख्त लग सकते हैं। बच्चा रोएगा, नाराज होगा, आपको भी बुरा लगेगा, लेकिन याद रखिए डिसिप्लिन पनिशमेंट नहीं है, डिसिप्लिन प्रिपरेशन है। बचपन की सही आदतें ही जिंदगी को मजबूत बनाती हैं। आज अगर आप इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखेंगे तो एक दिन आपका बच्चा बड़ा होकर कहेगा आज मैं जो भी हूँ वो आपके कारण ही हूँ। डियर पेरेंट्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और कम से कम 3 ऐसे लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जो आपकी ही तरह अपने बच्चे का भविष्य उज्जवल
देखना चाहते हैं। और ऐसे ही पेरेंटिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको बच्चों की पढ़ाई, उनके बिहेवियर और उनके भविष्य को अच्छा बनाने के लिए टिप्स मिलते हैं। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आप अपने बच्चे को सबसे पहले कौन सा रूल सिखाएंगे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड